Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to start with a new poem, that is poem number 3rd, Keeping Quiet. Poem number 3rd, Keeping Quiet by Pablo Neruda. He was born in 1904 and died in 1973. Firstly, it was the pen name and later it became the legal name of this famous Chilean poet, diplomat, politician. मतलब he was the famous poet, diplomat and even a politician. Okay, he won the Nobel Prize for the Literature in the year 1971. He wrote in green ink, which was his personal symbol for desire and hope. His writings are simple, wherein lies a beauty. Originally written in Spanish, the essence of this poem is based on introspection and retrospection. The poet feels that some soul searching is needed for us to be at peace with ourselves and others. मतलब ये पूरे पोएम में उनने पीस को एक्सप्लेन करते हुए कि पीस कितनी रिक्वायरमेंट, पीस किस टर्म्स में पीस, कि जो दूसरे कंट्रीज़ जो एक दूसरे के सामने फाइट करती हैं उन दोनों के बीच में पीस हो जाना चाहिए, मतलब उन दोनों के बीच में शांति फैल जानी चाहिए. उस बेस पे ये वाली पोएम कीपिंग क्वाइट लिखी गई है. क्लियर? स्टार्टिंग विद द सेंसर्स. सेंसर नंबर 1. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. इधर पोएट क्या बोलना चाहते हैं? नाउ वी विल काउंट टू 12. मतलब उनने क्या बोला है, जब तक अपन अंदर ही अंदर मन में 12 गिनते हैं तब तक सब लोगों को चुप होना है. जब तक 12 तक गिनते तब तक. ये 12 शायद हो सकता है कि मंथ्स का 12 हो. ये हो सकता है कि घड़ी में 12 आवर्स लिखे होते हैं, तो 12 आवर्स के लिए घड़ी में जितने कांटे उस हिसाब से हो, तो ये 12 किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. इधर क्लियरली मेंशन नहीं किया है. तो उन्होंने क्या बोला, जब तक 12 काउंट करो तब तक सबको एकदम चुप होना है, सबको एकदम स्टिल हो जाना है, किसी को किसी से कुछ भी एक्शन भी नहीं करना है. क्लियर? हो सकता है वो 12 मतलब 12 आवर्स तक चुप रहने के लिए बोल रहे हो सकता है 12 महीने चुप रहने के लिए बोल रहे. इन शॉर्ट वो क्या बोल रहे हैं, जब तक 12 गिनो तब तक चुप रहो. वो क्या चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एक साथ यूनिटी में रहे. ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं एक साथ यूनाइट करके यूनिटी में रहे. वो चाहते हैं कि कोई भी लैंग्वेज ना बोले, सिर्फ चुप रहे, ना कोई एक्शन करे ना कुछ, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग लैंग्वेज होती है और एक इंसान को दूसरे इंसान की लैंग्वेज समझने को डिफ़िकल्टी होती है. तो वो क्या चाहते हैं कि इधर कोई भी इंसान कोई भी लैंग्वेज भी ना बोले और सिर्फ चुप रहे, एकदम चुप रहे और साइलेंस की लैंग्वेज को आगे फैलाए. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आर आर्म्स सो मच. मतलब क्या बोलना चाहते हैं इधर? आर्म्स का मतलब क्या हुआ? सिर्फ हाथ वाले आर्म्स नहीं. वो चाहते हैं कि भले एक मोमेंट तो एक मोमेंट, लेकिन कोई भी अपने हाथ सिग्नल देने के लिए, कोई चीज़ बताने के लिए, फाइट करने के लिए, एक दूसरे को आर्ग्यू करते तो डायरेक्टली उंगली उनके सामने करते हैं. तो आर्ग्यू करने के लिए, फाइट करने के लिए, अगर कोई सिग्नल देने के लिए, मतलब वो देखो उधर ऐसा करके अपन हाथ दिखाते तुरंत, तो इन सब के लिए सब बंद कर दो. एक मोमेंट के लिए तुम ये सब कुछ बंद कर दो, एकदम शांति से एकदम क्वाइट खड़े रहो. क्लियर? सो ये पैराग्राफ क्या बोलना चाहता है? तो पोएम में पोएट सबको बोलते हैं जब तक 12 काउंट होते हैं, अभी 12 ये आवर्स भी हो सकते हैं, 12 मंथ्स भी हो सकते हैं, तब तक सब लोग एकदम चुप रह जाओ, सब लोग एकदम काम एंड स्टिल हो जाओ. सब लोग पूरे जो वर्ल्ड के जो लोग हैं, पूरे नेशन के, पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं, वो लोग सब अपने अपनी लैंग्वेज भी मत बोलो, बिकॉज हर इंसान की लैंग्वेज एक दूसरे से अलग होती है, जिसकी वजह से झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग सब कुछ होता है, समझ नहीं पाते. इससे बेटर सब लोग एक ही लैंग्वेज बोलो, दैट इज़ साइलेंस, कुछ भी मत बोलो. वो चाहते हैं कि सब लोग एक मोमेंट के लिए एटलीस्ट कोई भी अपने आर्म्स मतलब कोई भी अपने हाथ ना किसी को कुछ बताने के लिए यूज़ करो, ना फाइट करने के लिए, ना आर्ग्यू करने के लिए यूज़ करो. क्लियर? सो कंटिन्यूइंग विद द सेकंड स्टेंजा. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. उनने क्या बोला? इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट. एक्जॉटिक मतलब रेयर मोमेंट, ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि पूरी दुनिया एक साथ चुप हो, ऐसा मोमेंट आज तक कभी आया नहीं है. ना कोई रश है, ना कोई जल्दी है, ना कोई इंजन्स के आवाज़ आ रहे हैं,
कि इंजन भाग रहे, कुछ भागा दौड़ी नहीं, कुछ जल्दी नहीं, एकदम शांति से चल रहा है सब कुछ, क्योंकि सब लोग शांत हो गए। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, मतलब क्या बोला है कि कुछ अजीब सा हो जाएगा, सब यूनाइटेड हो जाएंगे, भले कुछ बोल नहीं रहे लेकिन सब एक ही चीज़ को सपोर्ट कर रहे, तो एक कुछ अलग सी फीलिंग होगी, क्योंकि इस टाइप का पहले कभी कुछ हुआ नहीं है। कोई भी इंसान कोई दूसरे इंसान या जानवर को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, जैसे फिशरमैन वेल्स को नहीं मारेगा या फिशिस को नहीं मारेगा, तो ऐसे कोई भी इंसान कोई दूसरे लिविंग बीइंग को नहीं नुकसान पहुंचाएगा, आइदर टू अर्न द लाइवलीहुड, मतलब उनके रोजी रोटी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि अगर सब स्टिल है, सब कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो कोई इंसान इस चीज़ के रेस में नहीं दौड़ेगा खुद का पैसा कमाने के लिए सब, तो कोई किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। जैसे फिशरमैन फिशेस या वेल्स नहीं पकड़ेगा तो अल्टीमेटली जानवरों का नुकसान भी कम हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट दो लाइन क्या बोली है, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। गैदरिंग सॉल्ट मतलब कि कोई पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं बोला है, ऐसा बोलना चाहते हैं, जो एकदम बिजी लाइफ है, जिधर हर इंसान दौड़ रहा है अपने पैसे कमाने के लिए, अपने काम पूरे करने के लिए, एटलीस्ट उनको थोड़ा टाइम मिलेगा खुद की इंजरीज़ को, खुद के दर्द को देखने के लिए, खुद के हर्ट चीज़ों को देखने के लिए, हर्ट मतलब नुकसान, खुद को कोई इंजरी हो गई कुछ, उसके ऊपर टाइम दे पाएगा, ना कि वही दौड़ में लगा रहेगा। क्लियर। सो ये पैराग्राफ क्या बोलना चाहता है कि ये बहुत रेयर एग्जॉटिक मोमेंट होगा, मतलब बहुत रेयर ऐसे सिचुएशन होगा कि सब लोग एकदम चुप है, सब लोग एक जैसे है, ना कोई इंजन की आवाज़ आ रही है, ना कोई रश कर रहा है, ना कोई उतावट जल्दी जल्दी कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ही डिफरेंट मोमेंट्स होगा, ना कोई इंजन की आवाज़, ना कोई व्हीकल की आवाज़, एकदम अलग सिचुएशन हो जाएगी वर्ल्ड के अंदर, जिधर ना किसी को लाइवलीहुड कमाने के लिए किसी की जान लेनी पड़े, या जैसे फिशरमैन फिशेस को मारते, तो किसी को अपने लाइवलीहुड के लिए किसी को मारना भी नहीं पड़ेगा, एंड किस लोगों को अब खुद के लिए टाइम मिलेगा, लोगों को खुद की इंजरीज़ को देखने के लिए, खुद को किधर किधर नुकसान पहुंचा है उस पर खुद को टाइम देने के लिए वक्त मिलेगा, मतलब खुद को देखने के लिए खुद के ऊपर टाइम मिलेगा यूज़ करने के लिए, ठीक है। अपने इंजरीज़ को वो क्लियरली देख पाएंगे और अपने डैमेज बॉडी को सही कर पाएंगे। क्लियर। तो कंटिन्यूइंग विद द थर्ड स्टेंजा, दैट इज those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. ओके तो पोएट क्या बोलना चाहते हैं कि जो लोग ये जो ग्रीन नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो लोग ग्रीन नेचर को, ये जो अपने ग्रीनरी है पूरे नेचर है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बाय डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, इन सबों से वो नेचर को एक्सप्लॉइट, फिशिंग, तो अपने जो डीप सीज में जो फिशिंग विशिंग करते हैं इसकी वजह से नेचर को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, नेचर काफ़ी डिस्ट्रॉय हो रहा है। एंड जो सोल्जर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वेपन्स यूज़ करते हैं दूसरे ह्यूमन बींग्स को मारने के लिए, उनको भी नहीं पता कि इस चीज़ से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बस वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं एंड अपना काम करते जा रहे हैं। उनको कुछ टाइम दो, अगर वो लोग शांत खड़े रहेंगे तो उनको शायद रियलाइज़ होगा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, बस सिर्फ एक दूसरे की जानें ली जा रही है। ही वॉन्ट्स देम टू पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, मतलब क्लीन क्लोथ्स मतलब क्या बोला कि तुम कुछ नए कपड़े पहनो। नए कपड़े मतलब ऐसा नहीं कि नए कपड़े की जोड़ी पहन के बैठ जाओ, इसका मतलब है कि नए अप्रोच को अडॉप्ट करो, नए अप्रोच को अडॉप्ट करो एंड रियलाइज़ करो कि जो तुम लोगों को मार रहे हो तुम्हारी विक्ट्री भी कोई मतलब की नहीं, बिकॉज तुम्हारे खुद के लोग भी कितने मर चुके हैं इसके अंदर, कितने लोग मर के तुम जीत भी जाओ तो क्या मतलब है इस जीत का भी। तो उनको सोचने का टाइम दो कि जो तुम कर रहे हो वो एकदम गलत कर रहे हो, लोगों को मार के कोई भी जीत नहीं होती। क्लियर। वो चाहते हैं कि सब लोग एक बन के रहो, सब लोग एक दूसरे को भाई कंसीडर करो, सब लोग एक दूसरे को अपना ब्रदर मानो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा फाइट वॉर्स ये सब बंद कर दो। वो सिर्फ पीस एंड यूनिटी चाहते हैं, वो सब क्या चाहते हैं, वो सिर्फ पीस और यूनिट चाहते हैं। फिर लास्ट में उन्होंने क्या बोला है, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, मतलब क्या कि मैं क्या चाहता हूँ उसको ये मतलब मत समझ जाना कि मैं सब एक्टिविटीज़ बंद करवा देना चाहता हूँ, नहीं, मैं सब एक्टिविटीज़ बंद नहीं करवाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ऐसा चाहता हूँ कि कुछ टाइम लो और रियलाइज़ करो कि तो तुम कर रहे हो उसका रिजल्ट कितना बुरा है।
ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि सब एक्टिविटीज़ बंद करके अपने अपने घर पे बैठ जाओ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम उसके कंसिक्वेंसेस, उसका इफेक्ट कितना बुरा और कितना अच्छा आ सकता है। तो जो भी तुम कर रहे हो, तुम्हारे डीड्स जो भी है, उसके ऊपर तुम थोड़ा टाइम दो और उसके ऊपर सोचो कि जो तुम कर रहे हो क्या सही कर रहे हो, क्या इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है किसी को। इन शॉर्ट ये पूरे पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में पोएट क्या बोलना चाहता है कि पोएट सबको रोकना चाहता है ये एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ह्यूमन बींग्स जो वॉर्स के अंदर एक दूसरे को मारते हैं वो बंद करवा देना चाहते हैं। पोएट कि चाहते हैं कि ये जो वॉर में जो भी वॉरियर्स है, जो भी फ्रीडम फाइटर, जो भी फाइटर्स है, सॉरी, जो भी वॉरियर्स है, जो भी आर्मी पीपल है, वो सब एक दूसरे को जिस हिसाब से मार रहे हैं, जिस हिसाब से फाइट कर रहे हैं, जिस हिसाब से एक दूसरे को किल कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो थोड़ा टाइम लें, सोचे क्या ये विक्ट्री मतलब की है। अगर तुम एक दूसरे को मार रहे हो तो क्या ये विक्ट्री कोई भी अच्छा रिजल्ट ला रही है। बस अपने जो भी कर रहे हैं उसके कंसिक्वेंसेस के अच्छे हो रहे हैं, बस उस चीज़ पे थोड़ा फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। पीस एंड ह्यूमैनिटी एंड यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, शांति फैलाना चाहते हैं। एंड लास्ट में क्या बोल रहे हैं, तुम ये मत समझना कि मैं सब एक्टिविटीज़ बंद करने के लिए बोल रहा हूँ, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी तुम कर रहे हो उसको सेल्फ एनालाइज करो कि तो जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्लियर एवरीवन? सो कंटिन्यूइंग विद द फोर्थ स्टेंजा, दैट इज, if we were not so single minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. इधर पोएट क्या बोलना चाहता है कि लोग कंटिन्यूस काम करते जा रहे हैं, कंटिन्यूस काम कर रहे हैं खुद के टास्क को अचीव करने के लिए, विदाउट थिंकिंग कि उनके रिजल्ट क्या है, उनने जो भी किया उसके रिजल्ट्स क्या आए वो सोचे बिना कंटिन्यूस बस टास्क कंप्लीट करते जा रहे, एक के बाद दूसरा, एक के बाद, उनका ग्रीड खत्म ही नहीं हो रहा। अभी खत्म हुआ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया। वो लोग सोच ही नहीं रहे कि उनने काम अच्छा कितना किया है, बुरा कितना किया, बस करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। किस वजह से करते जा रहे? मौत के डर से। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है उनको करना बहुत कुछ है, लेकिन अगर मर गए तो सब लोग सब कुछ फटाफट कर दो, फटाफट कर दो, मरने से पहले सब काम खत्म करना है, मरने से पहले सब काम। उन किसी को नहीं पता कब मौत आएगी, किसी को नहीं पता कब डेथ होगी, बट सबको एक चीज़ पता है कि हमको डेथ के पहले हमारे सब कुछ कंप्लीट करना है, हमारे हर विशेस कंप्लीट करनी है, हमारे हर टास्क कंप्लीट करना है, ये भी कर देना है, वो भी कर देना है। पोएट बस इसी चीज़ के लिए अर्ज कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक सेकेंड, एक मोमेंट के लिए स्टॉप हो और सोचो कि तुमने क्या क्या अचीव किया आज तक। तुम बस एक रेस में लगे मत रहो, तुम एक मोमेंट के लिए स्टॉप करो एंड खाली एक थॉट दो कि तुमने अभी तक क्या क्या अचीव किया है। क्योंकि इधर हर इंसान को एक चीज़ अचीव की कि नेक्स्ट चीज़ के लिए डायरेक्ट डॉट शुरू हो जाती है, एक के बाद एक के बाद एक, हर चीज़ उनको अचीव करनी है। तो पोएट क्या बोल रहे हैं, ये टाइम है, स्टॉप करो अचीव करना और एक बार देखो कि तुमने अचीव अल्टीमेटली कर क्या रहा है। टास्क करना स्टॉप करो और एक मोमेंट दो और ये देखो कि तुमने अभी तक क्या क्या अचीव कर लिया, एंड उस चीज़ को एंजॉय करो कि हाँ मैंने इतना सब अच्छा कर लिया है, मैंने इतना सब कर लिया है, ना कि उस रेस में दौड़ते रहो। क्योंकि अगर अपन अपने अचीवमेंट को ही अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, अपन ने क्या अच्छा किया वही नहीं जान पाएंगे अपनी लाइफ में, तो अपन कभी खुश रह ही नहीं पाएंगे, हमेशा दुखी दुखी दुखी, बिकॉज एक ही टास्क करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। अरे वो टास्क कितना अच्छे से किया उस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं कर रहे, एंड बस एक के बाद एक के बाद एक काम अचीव करते जा रहे। तो लोग क्या, पोएट क्या बोलना चाहते हैं, लोग अपने अचीवमेंट को अगर जानेंगे ही नहीं तो अब दुखी ही दुखी रहेंगे, कभी लाइफ में खुश हो ही नहीं पाएंगे। सो ये पूरे पैराग्राफ में पोएट क्या बोलना चाहते हैं कि लोगों को अपने बिजी शेड्यूल में एक के बाद एक टास्क, एक के बाद एक टास्क लाइफ में जो ग्रीड के पीछे करते जा रहे हैं उसको एक स्टॉप देना चाहिए, एक मोमेंट का, एंड रियलाइज़ करना चाहिए कि उनने क्या क्या चीज़ें अचीव की। बिकॉज जब तक वो रियलाइज़ नहीं करेंगे उनने क्या क्या चीज़ें अचीव की, वो अपनी सैडनेस को भुला नहीं पाएंगे, बिकॉज उनके लाइफ में कोई इन्जॉयमेंट होगा ही नहीं अगर वो रियलाइज़ ही नहीं करेंगे कि उनने क्या पाया है। अगर वो रियलाइज़ ही नहीं करेंगे उनने क्या पाया है तो वो हमेशा दुखी ही दुखी रहेंगे। तो पोएट चाहते हैं कि वो मोमेंट फील करे कि उनने क्या क्या लाइफ में आज तक अचीव किया है। पोएट ये नहीं चाहते कि लोग अपना सब कुछ काम बंद करके बैठ जाए, सिर्फ खाली सोचते ही रहे, नहीं, कुछ मोमेंट दो कि लोग कुछ थोड़ा तो टाइम दो कि लोग अपना अचीवमेंट को सोच पाए, ना कि पूरा टाइम सिर्फ आइडल बैठे रहे। नॉन एक्टिव नहीं बनना है, बट एटलीस्ट टाइम देना है चीज़ों को। ओके, सो कंटिन्यूइंग विद द फिफ्थ स्टेंजा, that is, perhaps the earth can teach us
as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. पोएट क्या कहना चाहते हैं, जैसे अर्थ में चेंजेस होते रहते हैं, जैसे अर्थ के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, विंटर्स में सब कुछ एकदम फ्रीज हो जाता है, सब कुछ एकदम लाइफलेस हो जाता है. यूजुअली इंडिया में इतना विंटर्स में इफेक्ट नहीं रहता, बट आउट ऑफ कंट्रीज़ में नेचर पूरा फ्रीज हो जाता है, विंटर के अंदर पूरा जम जाता है. एंड अगेन जैसे सीज़न चेंज होती है तो अगेन वो उनकी नए लाइफ में कम बैक कर लेते हैं, नए लाइफ में कम बैक कर देते हैं. जो भी चीज़ें हैं, जो भी नेचर है, सब कुछ एकदम वापस अच्छे से हो जाता है. सिमिलरली वो क्या बोलते हैं, इंसानों को भी एक पॉज लेना चाहिए. जैसे विंटर में पॉज आता है, वैसे इंसानों को भी एक पॉज लेना चाहिए. अपने लाइफ का मीनिंग समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. एंड उनकी लाइफ का पर्पस समझना चाहिए उनको. एंड जैसे रीबर्थ मिल रहा हो उनके सोल को, क्या बोला है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, मतलब क्या, जैसे रीबर्थ मिल रहा हो उनको, वापस नए थॉट से शुरू करना चाहिए, जिससे पता चले कि जैसे एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं तो अपने लाइफ का मतलब समझ पाएंगे. पोएट ने सब कुछ अपने लोगों को ये सब कुछ समझाया, कन्वे किया अपना मैसेज लोगों तक. एंड आस्क देम, एंड वापस उनको क्या बोला कि तुम लोग एक थोड़ी देर का पॉज लो जब तक मैं 12 गिनता हूँ. क्या बोला वापस, तो ये सब कुछ लोगों को समझाया, उनका मैसेज लोगों तक कन्वे किया. एंड क्या बोला, और पर्पस बताया कि इसका पर्पस क्या था ये मैसेज कन्वे करने का. एंड अल्टीमेटली लास्ट में क्या बोला कि तुम लोग वापस थोड़ी देर के लिए क्वाइट लो जब तक मैं 12 तक गिनता हूँ. एंड फिर वो सीन से निकल जाते, कीपिंग द सीन ओपन फॉर ऑल द पीपल, ताकि वो एक्सपीरियंस कर पाए ये चीज़ फॉर द टाइम्स टू कम. जब जब वो टाइम आए तो वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाए जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं पोएट लोगों के पास. सो लास्ट पैराग्राफ क्या बोलना चाहता है, पोएट ह्यूमन बीइंग को सजेस्ट कर रहे हैं, उनको एक लेसन लर्न करना चाहिए, अर्थ से कुछ समझना चाहिए कि कैसे सब कुछ विंटर में फ्रीज हो जाता है, लाइफलेस हो जाता है, उसके बाद वापस दूसरे सीजन हो, जैसे मेनली स्प्रिंग सीजन, तो सब कुछ कितना परफेक्ट, कितना मस्त हो जाता है. सब नेचर की जितनी भी चीज़ें, ट्रीज, बर्ड, सब वापस एकदम नया बर्थ लेती, रीबर्थ लेती हो, वैसा लगता है. वैसे ह्यूमन बींग्स को थोड़ी देर के लिए, एक मोमेंट के लिए स्टॉप लेना चाहिए, सब कुछ सोचना चाहिए, अपने जो वर्क कर रहे हो अपने जो कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसके क्या कंसिक्वेंसेस है क्या नहीं, उसके ऊपर मोमेंट थॉट देना चाहिए, खुद की चीज़ों को जज करना चाहिए एंड लाइफ को बेटर बनाना चाहिए. पीस के वाया मतलब शांति फैलानी चाहिए. लास्ट में वो क्या बोलते हैं कि तुम वापस शांत रहो जब तक मैं 12 तक काउंट करता है, फिर वो निकल जाते हैं. और वो क्या कहना चाहते हैं, मैंने ये सब लोगों को एक मैसेज, मेरा जो मैसेज था, मेरे मैसेज का पर्पस क्या था वो कन्वे किया. एंड अब लोगों पे वो कैसा सोच रहे हैं एंड वो कैसे पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. सो ये पूरी पोएम में इन शॉर्ट पोएट क्या बोलना चाहते हैं कि लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ अंडरटेक कर रहे हैं, उनको कुछ वाइल के लिए, कुछ थोड़े टाइम के लिए चुप रह जाना चाहिए. उन्हें 12 काउंट टिल 12 बोला है. 12 आवर्स भी हो सकते हैं, 12 मंथ्स भी हो सकते हैं. उनने क्लियरली कुछ भी नहीं बोला है. लेकिन पोएट क्या बोलना चाहते हैं कि सब लोगों को ये जो वॉर्स कर रहे हैं, फिशरमैन फिशेस निकाल रहे, जो भी अपने एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहे, किसी भी तरह के से इंसान को या कोई भी लिविंग बीइंग को नुकसान पहुंचा रहे, वो गलत है. अपन को पीस फैलाना चाहिए, हार्मनी फैलानी चाहिए एंड सबको एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए. किसी को जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ एक रेस में मत लगे रहो कि एक टास्क कंप्लीट हुआ दूसरा टास्क कंप्लीट हुआ तीसरा टास्क. हमेशा मौत के डर से एक के बाद एक टास्क सब कुछ फटाफट कंप्लीट करने में मत रहो. इनफैक्ट अपने जो भी काम किया है उसमें तुमने क्या अचीव किया उसको 2 मिनट फील करो, उससे खुश हो, ना ही पूरे टाइम बस सैडनेस रख के आगे से आगे टास्क कंप्लीट करो. तो पोएट लास्ट में यही बोलना चाहते हैं कि पीस और हार्मनी फैलाओ, वॉर्स बंद करो, क्योंकि इस चीज़ से भले जीत मिल भी जाएगी तो किसी का फ़ायदा नहीं है. क्लियर? सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस पोएम बाय दिस lecture and will continue with the next chapter in the next lecture. Goodbye everyone.